खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। अपनी पहचान मिली, आत्मा का ज्ञान मिला। पिंजरे के पंछी को खुला आसमान मिला, पिंजरे के पंछी को खुला आसमान, खुला आसमान मिला। बेहद गगन में नजर अब हमारी, बेहद गगन में नजर अब हमारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया। पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी। आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी। आपके आभारी हम, आपके
शांति। ज्ञान के सागर शिव बाबा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें आत्मा का, परमात्मा का और सृष्टि के आदि मध्य अंत का गहरा राज समझाते हैं, जिसे हम जितना अपने मन बुद्धि में धारण करते हैं उस अनुसार हमारी अवस्था अचल और अडोल बनती है। क्योंकि ज्ञान सुनकर सुनाना तो सहज है, परंतु ज्ञान को यथार्थ धारण करके अपनी स्थिति को स्थिर बनाना, इसमें टाइम लग जाता है। और इसीलिए ड्रामा के कई सीन को देखते हुए खुद ब खुद आत्मा के मन से क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे अनेक प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए बाबा ड्रामा के ज्ञान को यथार्थ रीति हमें समझाते हैं और हमारी अवस्था को स्थिर बनाने के लिए हमें ज्ञान के गूढ़ रहस्य रोज समझाते हैं। तो आज की मुरली भी हमें ड्रामा के इस पाठ को कैसे पक्का करना है वो विधि सिखा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 25 तारीख, 25 सितंबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह ड्रामा का खेल एक्यूरेट चल रहा है। जिसका जो पार्ट जिस घड़ी होना चाहिए वही रिपीट हो रहा है। यह बात यथार्थ रीति समझना है। यदि यथार्थ रीति समझ जाए तो कभी भी किसी सीन को देखकर हम परेशान ना हो, ना कभी मूड ऑफ ना हो, कभी उदास ना हो। प्रश्न है, तुम बच्चों का प्रभाव कब निकलेगा? अभी तक किस शक्ति की कमी है? प्रभाव क्यों नहीं निकलता है? उत्तर है, जब योग में मजबूत होंगे तब प्रभाव निकलेगा। अभी वह जौहर नहीं है, याद से ही शक्ति मिलती है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर चाहिए, जो अभी तक कम है। अगर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। यह सेकंड की ही बात है, बस सेकंड की बात है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कहाँ बैठकर? ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर। रूहानी बाप एक को ही कहा जाता है, बाकी सब है आत्माएं। उनको परम आत्मा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मैं परम सुप्रीम सत्य हूँ। मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ भारत में बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। तुम ही मालिक थे ना, याद है सभी को? हम ही तो मालिक थे। अब स्मृति आई है, बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। तुम पहले पहले सतयुग में आए, याद आ रहा सबको? फिर पाठ बजाते 84 जन्म भोग, अब पिछाड़ी में आ गए हो। तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही देह के साथ आत्माओं से बात करती है। आत्म अभिमानी हो करके नहीं रहते हैं तो जरूर देह अभिमान है। मैं आत्मा हूँ, यह सब भूल गए हैं। कहते भी हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा। वह फिर परमात्मा तो बन नहीं सकते।
परमात्मा तो पापात्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा नहीं बन सकते, वो तो है परमात्मा। कोई भी अपने को शिव कह ना सके। शरीरों के शिव नाम तो बहुतों के हैं। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है, क्योंकि शरीर से ही पाठ बजाना होता है। तो मनुष्य फिर शरीर के भान में आ जाते हैं। क्या कहते हैं फिर, मैं फलाना हूँ। अभी समझते, हाँ मैं आत्मा हूँ, ये मेरा रोल है और मैं हूँ सोल। तो रोल को खुद समझ लेते हैं तो अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। हमने 84 का पाठ बजाया है। अभी हम आत्मा को जान गया हूँ। हम आत्मा सतु प्रधान थी, फिर अभी तमु प्रधान बनी हूँ। बाप आते ही तब हैं जब सब आत्माओं पर कट लगी हुई है। जैसे सोने में खाद पड़ती है ना, तुम पहले सच्चा सोना हो, फिर चांदी, तांबा, लोहा पड़कर तुम बिल्कुल काले हो गए हो। यह बात और कोई समझा ना सके। सब कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। खाद कैसे पड़ती है, यह भी बाप ने समझाया है बच्चों को। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत में हूँ। जब बिल्कुल तमु प्रधान बन जाते हैं तब आता हूँ। तभी तो कहते हैं ना पतित पावन। जब पतित बनेंगे तभी तो पतित पावन आएंगे। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। जैसे ड्रामा में एक्यूरेट खेल चलता है ना, जो पाठ जिस घड़ी होना होगा उस समय फिर रिपीट होगा। उसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। यह सब बहुत महीन समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा जो पाठ बजा वह ड्रामा अनुसार। कोई भी मनुष्य मात्र न रचयिता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऋषि मुनि भी नेति नेति करते गए। अब तुमसे कोई पूछे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो तुम क्या कहेंगे? तो तुम झट कहेंगे हाँ, सो भी तुम सिर्फ अभी ही जान सकते हो, फिर कभी नहीं। है ना, अभी संगम पर जान लिया, सतयुग में तो याद रहेगा नहीं, और सतयुग में नहीं है याद तो इसका मतलब सारा कल भी भूल जाएंगे हम। फिर जब बाबा आएंगे तो हमें अभूल बनाएंगे, फिर सारा राज बताएंगे। बाबा ने समझाया है तुम ही मुझ रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, यह लक्ष्मी नारायण का राज्य कब होगा यह जानते होंगे? नहीं, इनमें कोई ज्ञान नहीं। यह तो वंडर है। सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? हम ब्राह्मण। तुम कहते हो हमारे में ज्ञान है, यह भी तुम समझते हो। बाप का पाठ ही एक बार का है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है यह लक्ष्मी नारायण बनने की। यही है सबका लक्ष्य। बन गए फिर तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहेगी। बैरिस्टर बन गया सो बन गया, अब थोड़ा ना पढ़ेंगे। बाप जो पढ़ाने वाला है उनको याद तो करना चाहिए। तुमको सब सहज कर दिया है। बाबा बार बार तुम्हें कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो।
मैं बाबा का हूँ। पहले तुम नास्तिक थे, अभी आस्तिक बने हो। इन लक्ष्मी नारायण ने भी आस्तिक बनकर ही यह वर्षा लिया है जो अभी तुम ले रहे हो। अभी तुम आस्तिक बन रहे हो। आस्तिक यानी जो ड्रामा के या यूं कहें रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। जो नहीं जानते वो नास्तिक। आस्तिक नास्तिक यह अक्षर इस समय के हैं। वहां यह अक्षर ही नहीं, कहाँ सतयुग में पूछने की बात ही नहीं रह सकती। वहां पर कोई पूछेगा भी नहीं आस्तिक क्या है नास्तिक क्या है, पूछने की बात ही नहीं रह सकती। यहाँ प्रश्न उठते हैं तब तो पूछते हैं। रचता और रचना को जानते हो तो कह देते नहीं। बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप है बेहद का मालिक, रचता। बच्चों को समझाया गया है और धर्म स्थापक भी यहाँ जरूर आते हैं। तुमको साक्षात्कार कराया था। इब्राहिम, क्राइस्ट आदि कैसे आते हैं? वह तो पिछाड़ी में जब बहुत आवाज निकलेगा तब आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्मों को त्याग मुझे याद करो। ये विधि है। देह सहित देह के सब धर्मों को त्यागना है मन और बुद्धि से, फिर बाबा को याद करना है। अभी तुम सम्मुख बैठे हो, अपने को देह नहीं समझना है। मैं आत्मा हूँ। सभी स्थित हो जाएंगे अपने आत्मिक स्वरूप में। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। सेकंड की बात है। मुक्ति में जाने के लिए ही भक्ति आधा कल्प करते हैं, इसीलिए तो की ना। लेकिन कोई भी आत्मा वापस जा नहीं सकती। 5000 वर्ष पहले भी बाप ने यह समझाया था, अभी भी समझाते हैं। श्री कृष्ण यह बातें समझा नहीं सकते, उनको बाप भी नहीं कहेंगे। बाप है लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। हद का बाप लौकिक, बेहद का बाप है पारलौकिक, आत्माओं का। और एक यह है संगम योगी वंडरफुल बाप। इनको अलौकिक कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद ही नहीं करते। वह हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। यह बुद्धि में नहीं आता है। कहते भी हैं आदिदेव एडम, परंतु कहने मात्र। मंदिरों में भी आदिदेव का चित्र है ना। तुम वहां जाएंगे तो समझेंगे यह तो हमारा यादगार है। आदिनाथ का मंदिर है ना, दिलवाड़ा मंदिर, तो समझेंगे ना ये हमारा यादगार है। बाबा भी बैठे हैं, हम भी बैठे हैं। यहाँ बाप चैतन्य में बैठे हैं, वहाँ जड़ चित्र रखे हैं। तो देखो, यादगार और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ। ऊपर में स्वर्ग भी ठीक है, जो नक्काशी की गई है ना ऊपर दिलवाड़ा टेम्पल में दिखाया है स्वर्ग के सीनरी। जिन्होंने मंदिर देखा है वह जानते हैं कि बाबा हमको अब चैतन्य में राजयोग सिखा रहे हैं। फिर बाद में मंदिर बनाते हैं, यादगारें बनती हैं बाद में। यह स्मृति में आना चाहिए कि यह सब हमारे यादगार हैं। यह लक्ष्मी नारायण
अब हम बन रहे हैं। थे, फिर सीढ़ी उतरते आए हैं। अब फिर हम घर जाकर राम राज्य में आएंगे। पीछे होता है रावण राज्य। फिर हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। दुख हर कर सुख का रास्ता बताओ। कहते भी हैं भगवान जरूर कोई वेश में आ जाएगा। अब कुत्ते बिल्ली ठिक्कर भित्तर आदि में तो नहीं आएंगे। गाया हुआ है भाग्यशाली रथ पर आते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं इस साधारण रथ में प्रवेश करता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। ये लाइन जो दुनिया में श्रीमद् भगवद गीता है उसमें भी है कि अर्जुन को कहते हैं श्री कृष्ण कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूँ। और ये बात शिव बाबा प्रैक्टिकल में हम आत्माओं को कहते हैं, खास तौर पर ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, क्योंकि पहली आत्मा जिसने ज्ञान अर्जन किया वो थी। तो हे अर्जुन, ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं बाबा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। भक्ति मार्ग में पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र बनाए हैं। रंगून में बुद्ध का भी बहुत बड़ा चित्र है। इतना बड़ा कोई मनुष्य होता थोड़ी है। बच्चों को तो अब हंसी आती होगी, है तो सब यादगारें, पर इतने बड़े बनाए हैं तो लोगों को लगता है कि शायद उनका प्रैक्टिकल में साइज इतना था। रावण का चित्र कैसा बनाया है। अभी 2 अक्टूबर को है ना, तो दशहरा मनाएंगे तो कितने बड़े बड़े पुतले बनाते हैं, तो लोगों को लगता है शायद होगा इतना बड़ा। दिन प्रतिदिन बड़ा करते जाते हैं। यह क्या चीज है जो हर वर्ष जलाते हैं? ऐसा कोई दुश्मन होगा? दुश्मन का ही चित्र बनाकर जलाते हैं। अच्छा, रावण कौन है? कब दुश्मन बना है जो हर वर्ष जलाते आते हैं? इस दुश्मन का किसको भी पता नहीं है। उनका अर्थ कोई बिल्कुल नहीं जानते। बाप समझाते हैं, वह है ही रावण संप्रदाय। तुम हो राम संप्रदाय। अब बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करते रहो। 2 ही चीजें हैं, पवित्र बनो और योगी बनो। कहते हैं बाबा, हंस और बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? खिटखिट होती है सो तो जरूर होगा। आपस में नेचर नहीं मिलती है, संस्कार नहीं मिलते हैं, अलग अलग हैं, तो खिटखिट तो होगी ना। सहन करना पड़ेगा। इसमें बड़ी युक्तियां भी हैं। बाबा को कहा जाता है रांझू रमजबाज। तो बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं, कैसे सबके साथ मिलकर रहो, कैसे तोड़ निभाओ। सब उनको याद करते हैं ना, हे भगवान दुख हरो, रहम करो, लिबरेट करो। वो लिबरेटर बाप सबका एक ही है। तुम्हारे पास कोई भी आते हैं तो उनको अलग अलग समझाओ। कराची में एक एक को अलग अलग बैठ समझाते थे। इकट्ठे होते ना तो कई बारी आपस में इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, है ना, तो फिर ढंग से एकाग्रचित होकर पढ़ाई नहीं होती है। फिर उनमें से अगर कोई एक ऐसा निकल आया
जिसके मन में व्यर्थ ज़्यादा है तो दूसरों को भी खराब कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जब योग में मजबूत हो जाएंगे तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। अभी अर्जुन वह जौहर नहीं है, याद से शक्ति मिलती है, पढ़ाई से शक्ति नहीं मिलती है। ज्ञान तलवार है, उसमें याद का जौहर भरना है, वह शक्ति कम है। ये रिजल्ट बता रहे हैं बाबा। बाप रोज कहते रहते हैं बच्चे याद की यात्रा में रहने से तुमको ताकत मिलेगी, पढ़ाई में इतनी ताकत नहीं है, याद से तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, तुम अपने लिए ही सब कुछ करते हो। बहुत आए फिर गए, माया भी दुष्टर है, ले जाती है ना। बहुत नहीं आते हैं, कहते हैं ज्ञान तो बहुत अच्छा है, खुशी भी होती है। बाहर गया खलास, जरा भी ठहरने नहीं देती। कोई कोई को बहुत खुशी होती है, ओहो अब बाबा आए हैं, हम तो चले अपने सुख धाम। निश्चय हो जाता है ना तो नशा चढ़ता है ना। निश्चय नहीं है तो नशा नहीं चढ़ता है। बाप कहते हैं अभी पूरी राजधानी स्थापन ही कहाँ हुई है, तुम इस समय हो ईश्वरीय संतान, फिर होंगे देवताएं। डिग्री कम हो गई ना, मीटर में पॉइंट होती है, इतनी पॉइंट कम, तुम अभी एकदम ऊंच बनते हो, फिर कम होते होते नीचे आ जाते हो। सीढ़ी नीचे उतरना ही है। अब तुम्हारी बुद्धि में सीढ़ी का ज्ञान है। चढ़ती कला सर्व का भला है ना। हमारी चढ़ती कला होती है, सबका भला हो जाता है। हमारी गति सदगति होती है, सबकी गति सदगति हो जाती है। फिर धीरे धीरे उतरती कला होती है। शुरू से लेकर इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला होती है, क्योंकि बाप साथ है ना। ईश्वर जिसको मनुष्य सर्वव्यापी कह देते हैं, वह बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं, और बच्चे फिर बाबा बाबा कहते रहते हैं। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही कर्म करती है। हम आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर द्वारा कर्म करती हूँ। अशांत अक्षर ही तब कहा जाता है जब दुख होता है। बाकी शांति तो हमारा स्वधर्म है। बहुत कहते हैं मन की शांति हो, अरे आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। उनका घर ही है शांति धाम। तुम अपने को भूल गए हो, तुम तो शांति धाम के रहने वाले थे। याद करना है, मैं कौन हूँ, मेरा स्वधर्म क्या है, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। शांति वहाँ ही मिलेगी। आजकल कहते हैं एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा हो, वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड। अब गवर्नमेंट लिखती भी है वन गॉड है, फिर सर्वव्यापी क्यों कहते हैं? कहते हैं ना गॉड इज़ वन, मैनी तो नहीं है। और चारों तरफ देखो तो बहुत लोग हैं, बहुत चीज़ें हैं, फिर सर्वव्यापी कैसे हो गया? वन गॉड तो कोई मानता ही नहीं है। प्रैक्टिकल कोई नहीं मानता कि वन गॉड है ना, बोलते हैं बस। तो अब
तुमको फिर यह लिखना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो, ऊपर में लिख दो, सतयुग में जब इन्हों का राज्य था तो 1 गॉड 1 डेटी रिलीजन था। परंतु मनुष्य कुछ समझते नहीं हैं, अटेंशन नहीं देते। अटेंशन उनका जाएगा जो हमारे ब्राह्मण कुल का होगा, और कोई नहीं समझेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अलग अलग बिठाओ फिर समझाओ। फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि कोई किसको मानने वाला होगा, कोई किसको, पता चलेगा ना कि ये किसको मानते हैं। सबको इकट्ठा कैसे समझाएंगे? अपनी अपनी बात सुनाने लग पड़ेंगे। किसी को समझाएंगे वो अपनी बात कहेगा, फिर बाकियों का भी तो समझ आएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं जब समझाओ तो कोशिश करो कि अलग अलग समझाओ। पहले पहले तो पूछना चाहिए कहाँ आए हो, बीके का नाम सुना है, प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है। एक प्रश्नावली ऑलरेडी बनी हुई है, तो कोई भी आए तो वो फॉर्म भरवाना है, उसमें ये सारे क्वेश्चन हैं। कभी नाम सुना है, तुम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान नहीं हो, हम तो प्रैक्टिकल में हैं। हो तुम भी, परंतु समझते नहीं हो। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अच्छा मीठे मीठे के लिए जन्मानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अंसार याद रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, मंदिरों आदि को देखते सदा यह स्मृति रहे कि यह सब हमारे ही यादगार हैं। अब हम ऐसा लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। दूसरा, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। हंस और बगुले साथ हैं तो बहुत युक्ति से चलना है, सहन भी करना है। वरदान है एकता और संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा सेवाओं में सदा सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सदा सफलता मूर्त? जब एकता और संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा। सेवाओं में सफलता मूर्त बनने के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, संस्कारों को मिलाने की यूनिटी, और दूसरा, स्वयं भी सदा संतुष्ट रहो तथा दूसरों को भी संतुष्ट करो। सदा एक दो में स्नेह की भावना से, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ तो यह दोनों सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। फिर आपकी प्रैक्टिकल जीवन बाप के सूरत का दर्पण बन जाएगी, और उस दर्पण में बाप जो है, जैसा है वैसा दिखाई देगा। क्या करना है? बिल्कुल अपने सूरत से, मूरत से, चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है। स्लोगन है आत्म स्थिति में स्थित होकर, आत्म स्थिति में स्थित होकर अनेक आत्माओं को जियदान दो तो दुआएं मिलेंगी। ना जियदान देना है, पर पहले आत्म स्थिति में स्थित होना है, बिल्कुल सोल कॉन्शियस स्टेज में। आज का अव्यक्त इशारा, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम, रूप, गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता,
सो देवता बन जाते। लगन की अग्नि से ऐसा परिवर्तन होता है जो अपनापन कुछ भी नहीं रहता, तेरा तुझको अर्पण हो जाता है ना। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा जाता है ना। याद को ज्वाला कहते हैं, ज्ञान को नहीं कहते हैं। इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहा है। इसलिए इस ज्वाला के अंदर अपना पुराना सब कखपन है ना, जो अंदर व्यक्त भाव है, व्यर्थ भान है, वो सब निकाल दो और बिल्कुल सच्चे सोने की तरह उज्जवल होकर बिल्कुल बाबा की तरह चमकते रहें। ऐसे ज्वाला रूप का अभ्यास हमें आज करना है। और ये पूरा महीना ही बाबा ने ज्वाला रूप स्थिति में स्थित होने के लिए कहा है। तो हमें रोज़ अपने योग की अगन को और अधिक तीव्र करते जाना है। एक बल, एक भरोसे में रहना है, एक की याद में एकाग्र रहना है। अच्छा, ओम शांति। जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना
अपने परम धाम। अपने पर